प्यारे विद्यार्थियों, गणित के जीरो से हीरो बैच में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए चक्रवर्ती ब्याज पार्ट 2, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको अपन करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरी स्क्रीन पे कि 8,000 का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। भाई, ये जो प्रश्न है इसको मैं कितने तरीके से करवाने वाला हूँ? 3 मेथड से करवाने वाला हूँ। कितने तरीके से करेंगे इसको? 3 तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं मेथड 1 की। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से इसको कैसे करेंगे, ठीक है? इसी प्रश्न को 3 तरीके से करवा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल कितना गिवन है? 8,000 रुपये। बात कितने वर्ष की कर रहा है? 2 वर्ष की कर रहा है, तो ये खींच लो भाई 2 लाइन। उसके बाद दर कितनी है? 20%। इसका परसेंटेज मैंने हटा दिया, 20/100 हो गया। इसको काटा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। यहाँ भी 1/5 और यहाँ भी 1/5, ठीक है। अब इसमें अपन ने डिवाइड किया, 8,000 में से 5 का डिवाइड किया, 1/5 से गुणा किया, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आई? 1600। सेकंड वैल्यू फिर से कितनी निकल के आई? 1600, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया? पहले वर्ष का ब्याज ये हो गया, दूसरे वर्ष का ब्याज। और आप सभी को पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या लगता है? पहले वर्ष के ब्याज पे फिर से ब्याज लगता है। तो फिर अपनी रेट कितनी हो गई? 1/5। यहां अपन ने डिवाइड किया इसको, तो 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 320। यहां से मेरी वैल्यू कितनी निकल के आई? 320। अपने को क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। तो 1600 और 1600 ये कितना हो गया? 3200। ये तो क्या हो गया? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में अगर ये वैल्यू अपन जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अगर डिफरेंस की बात करें तो यहां से डिफरेंस कितना है? ये 320 रुपए का ही तो डिफरेंस है। और यही अपने को क्या करना है? प्रश्न में पूछा है। अब अपन बात करने वाले हैं इसी प्रश्न के सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो अपन बचपन से करते आ रहे हैं फॉर्मूले से। तो उस मेथड को भी अपन देख लेते हैं। यहां पे आप मेरे को बताओ कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? सभी को पता है कि A बराबर P कोष्टक 1 + R/100, यही फॉर्मूला होता है। यहां से अपन ने मिश्र धन निकाला, प्रिंसिपल कितना? 8,000 गुणा 20% दर है, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई? 120/100। और यहां से फिर से वैल्यू कितनी आ गई? 120/100 आ गई वैल्यू इतनी। अब क्या करेंगे? यहां से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। 12 को 12 से गुणा किया तो कितना आया? 144, ठीक है, गुणा 80। 144 को अपन ने 80 से गुणा किया तो अपने पास वैल्यू कितने निकल के आई? 11,520। कितनी वैल्यू निकल के आई? 11,520। ये तो अपना क्या आया? मिश्र धन। मिश्र धन में से मैंने क्या कर दिया? मूलधन को घटा दिया। घटाओ 8,000 रुपये। इसमें से अपन ने क्या माइनस कर दिया? 8,000 माइनस कर दिया, तो यहां से मेरी वैल्यू कितने निकल के आई? 3,520। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज यहां से कितना निकल के आया? 3,520 निकल के आया। अब अपन निकालेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? P गुणा R गुणा T/100। तो 8,000 गुणा 20 गुणा 2/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, करो इसको गुणा। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहां से मेरी वैल्यू कितनी निकल के आई? 3200 रुपये। ये क्या हो गई? साधारण ब्याज की वैल्यू। ये चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू और ये साधारण ब्याज की वैल्यू, इन दोनों को माइनस कर दो। इन दोनों को माइनस करने पे अपनी वैल्यू कितनी आएगी? वो ही 320 रुपये आएगी। कितनी वैल्यू निकल के आएगी? 320 रुपये निकल के आएगी। तो ये हो गया अपना सेकंड मेथड। अब अपन बात करने वाले हैं इसी प्रश्न को थर्ड मेथड से अपन कैसे करने वाले हैं। तो अब अपन करेंगे इस प्रश्न को तीसरे मेथड से। और तीसरा मेथड क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे है।
अपने को पता है कि डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर पी गुणा आर बट्टा 100 इंटू आर बट्टा 100। डिफरेंस निकालना हो तो डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डी बराबर पी गुणा आर बटा 100 इंटू आर बटा 100। यहाँ से आप वैल्यू रखो 8000 गुणा रेट कितनी है 20%, तो 20/100 गुणा 20/100। ठीक है, इसको आप काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 4, और 80 गुणा 4 बराबर कितना हो गया 320। यहाँ से क्या है, डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस निकल के आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये तीनों मेथड पसंद आए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं, प्रश्न नंबर 10 की। वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 75 है। इस बार अपने को क्या दे दिया, डिफरेंस दे दिया। तो निकालना क्या है अपने को, वह राशि निकालनी है, मतलब कि मूलधन निकालना है। मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, P बराबर डिफरेंस गुणा 100/R इंटू 100/R। भाई ये फॉर्मूला आया कैसे, अपने को डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, डिफरेंस बराबर P गुणा R बटा 100 इंटू R बटा 100 होता है। यहाँ से इस मैंने P को इस साइड भेज दिया और D को इस साइड भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/D होगा। तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऑपोजिट हो जाएंगी। फॉर्मूला ये वाला ही है ये, ठीक है। यही फॉर्मूले को मैंने इस फॉर्म में रख दिया। मैं इस फॉर्मूले को एक बार हटा देता हूँ, इस वाले फॉर्मूले को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो P बराबर क्या हो गया, D गुणा 100/R इंटू 100/R। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो। P अपने को फाइंड आउट करना है, D की वैल्यू कितनी है अपने पास, दोनों का डिफरेंस है 75 गुणा 100/R की वैल्यू कितनी है 10% गुणा 100/10। ये 0 से 0, ये 0 से 0, तो यहाँ से मेरा उत्तर कितना निकल के आया, प्रिंसिपल आ गया मेरा 7500 रुपये। कितना निकल के आया, 7500 रुपये। प्रश्न नंबर 3 की बात करने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 1600 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 1680 हो जाती है, तो दर ज्ञात करो। भाई इस प्रकार के प्रश्न हो जिसमें पहले वर्ष में 1600 हो रही है, दूसरे वर्ष में 1680 हो रही है, तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का एक सीधा सा तरीका है, अपने को रेट कैसे फाइंड आउट करनी है। मतलब पहले वर्ष में 1600 हो रही है, दूसरे वर्ष में कितनी हो रही है 1680 हो रही है, तो ऐसे में अपने को रेट फाइंड आउट करने का सीधा सा फॉर्मूला है मिश्र धन का अंतर। मैं यहाँ डिफरेंस लिख देता हूँ, किसका डिफरेंस है, ए का डिफरेंस है। मिश्र धन का अंतर बट्टा पहला मिश्र धन फर्स्ट ए इंटू 100 करो आप। मिश्र धन का डिफरेंस कितना है, 1680 में से 1600 घटाएंगे तो डिफरेंस मेरे पास कितना निकल के आया, 80 निकला यहाँ से, ठीक है। उसके बाद पहला मिश्र धन, पहला मिश्र धन कितना है 1600, पहला मिश्र धन कितना है 1600, तो 80/1600 गुणा 100, क्योंकि अपने को रेट निकालनी है। 2 0 से 2 0, 16×5 80, तो यहाँ से रेट अपनी कितनी निकल के आ जाएगी 5%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 4500। भाई इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है, क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष में तो धनराशि कितनी हो जाती है, 2 वर्ष में धनराशि हो जाती है 4500 तथा 4 वर्षों में 6750 हो जाती है। 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 6750 हो जाती है। तो वह धनराशि ज्ञात करो। धनराशि ज्ञात करनी है मतलब मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू फर्स्ट अपॉन सेकंड। अगर 2 वर्षों में इतनी हो रही है, 4 वर्षों में इतनी हो रही है,
और अपने को प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल का सीधा फॉर्मूला होता है पहला गुणा पहला बटा दूसरा। लगा दो फॉर्मूला। पहला कितना है 4500 गुणा 4500 अपॉन दूसरा, दूसरा कितना है 6750। 0 से 0 इसको काटा तो अपनी वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 3000 रुपये। प्रश्न नंबर 13 की बात करने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। ठीक है, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई? 2 गुनी, 2 गुना 2 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? कितनी पूछी है? 8 गुनी। इधर अपने को क्या निकालना है? टाइम निकालना है कि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यहां आप मेरे को बताओ कि यहां से वैल्यू कैसे चलेगा? इस साइड तो क्या चलेगा? पावर चलेगी। इधर पावर चलाओ, 2 की पावर 0 बराबर 1, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। यहां से वैल्यू कितनी आई? 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और इधर क्या चलेगा? इसका गुणा चलेगा। इधर गुणा कैसे चलेगा? यहां 5 है, 5 गुणा 3। इस पावर से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्या आ जाएगा? ईयर आ जाएगा 15 वर्ष। वापिस बता देता हूं, इस साइड तो क्या चलेगा? पहाड़ा चलेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। ठीक है, इधर तो क्या चलेगा? टेबल चलेगी, पहाड़ा चलेगा। और इधर क्या चलेगी? घात चलेगी। इधर क्या चलेगी? पावर चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 900 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 954 है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। भाई ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का क्या तरीका है? साधारण ब्याज 900 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 954 है। तो ऐसे प्रश्नों में अगर अपने को रेट ज्ञात करनी हो तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? यानी कि वो प्रश्न जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज गिवन हो और अपने को रेट पूछ ले, तो रेट निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है? रेट बराबर डिफरेंस इंटू 100 अपॉन 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। सबसे पहले यहां से डिफरेंस बताओ कि 900 और 954 का डिफरेंस कितना हो गया? 54 हो गया। 54 गुणा 100 बटा 1 वर्ष का साधारण ब्याज। भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 450 रुपये होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? 450 रुपये। इसको अपन ने सोल्व किया, 0 से अपनी 0 कैंसिल हो गई। 5 दूनी 10, 5 निम 45, 9 छक्की 54। तो यहाँ से अपनी रेट क्या निकल के आ गई? रेट की अगर बात करूँ तो रेट यहाँ से निकल के आ गई 12%। 6 गुणा 2 बराबर 12%। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। वह कौन सी धनराशि है? मतलब ज्ञात क्या करना है? यहाँ से पी तो अपने को फाइंड आउट करना है, जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 75 है। अंतर अपने को गिवन है, प्रिंसिपल निकालना है, फॉर्मूला लगा दो। P बराबर डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर इंटू 100 अपॉन आर। निकालना प्रिंसिपल है, डिफरेंस कितना है? दोनों का 75 है, गुणा 100 बटे आर की वैल्यू कितनी है? 10 गुणा 100 बटे 10। 0 से 0, 0 से 0। यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आ गई? प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया? 7500। यहाँ से प्रिंसिपल कितना निकल के आया? 7500 निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूँ साथियों चक्रवृद्धि ब्याज का ये सेकेंड सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चंस आपको अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।